मायावती एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ हैं और अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री होने का भी श्रेय प्राप्त है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली में एक दलित परिवार में हुआ। पिता प्रभु दयाल जी भारतीय डाक तार विभाग के वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी माता रामरती अनपढ़ महिला थी, परंतु उन्होंने अपनी सभी बच्चों की शिक्षा में रुचि ली और सबको योग्य भी बनाया। बीए करने के बाद उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से LLB किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीएड भी किया। अपने करियर की शुरुआत दिल्ली के एक स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में की। उसी दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। आइए अब मायावती के राजनीतिक जीवन पर नजर डालते हैं। सन 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका काम किया। वे काशीराम से काफी प्रभावित थी। 1984 में जब काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की कार्यकर्ता बन गईं। आपको बता दें कि मायावती का असली नाम चंद्रावती था और इसी नाम से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। लेकिन जब वे काशीराम के संपर्क में आईं और सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगी, तब काशीराम ने उनका नाम बदलकर मायावती रख दिया। मायावती के जीवन में काशीराम के बढ़ते प्रभाव से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने मायावती को काशीराम के पद चिन्हों पर न चलने की सलाह दी। फिर भी मायावती ने अपने पिता की बात अनसुनी की और बड़े पैमाने पर काशीराम द्वारा शुरू किए गए कार्यों और परियोजनाओं से वे जुड़ गईं। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में विधानसभा चुनावों में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलितों और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई और मायावती पहली बार जून 1995 में SP के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी और अन्य दलों के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। तब उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था। वो दूसरी बार 1997 में मुख्यमंत्री बनी। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक काशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गईं। इसके पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती सरकार गिर गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन गए। 2003 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी की और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। मायावती प्रदेश के इतिहास में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली पहली नेता बन गई थीं। मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 वर्ष शासन किया। इस बार मायावती के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा का विस्तार नहीं हो पाया। वोट बैंक की तरफ भी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, जिसके चलते ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक स्थापित किए। मायावती 2012 का चुनाव अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से एक बार फिर हार गईं। हार का प्रमुख कारण पूरे प्रदेश में अपनी मूर्तियां लगाने और अपने मंत्रियों द्वारा घोटाले थे। सबसे बड़ा विवाद रहा ताज कॉरिडोर केस। मायावती का पूरे 5 वर्ष का शासन सवालों के घेरे में रहा। लेकिन साल 2014 के आते आते राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल गया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी की इस लहर से जो भारतीय जनता पार्टी काफी समय से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर थी, अचानक मानो उसमें जान आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने
करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को प्रमुखता से अपने चुनावी एजेंडे में रखा और इसकी एग्रेसिव मार्केटिंग भी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के जब परिणाम आए तो जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अपने वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आई। दोनों ही पार्टियां अपने वजूद को लेकर संकट में नजर आईं। दोस्तों, आपको ये जरूर बता दें कि भले ही दोनों पार्टियों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों की अपने वोट बैंक पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। और इधर मायावती रूठे हुए अपने वोटरों को लुभाने की कला में माहिर भी हैं। अगर दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो मायावती जरूर आने वाले लोकसभा चुनाव के गणित पर असर डाल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ की राह में रोड़ा अटका सकती हैं। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन। अपने वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती अपने चिर प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये दोस्ती कितनी स्थायी रह पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहते हैं, मायावती अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोपों में जरूर रही हों, लेकिन उनका राजनीतिक सफर सचमुच अद्भुत रहा है। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है।